सात। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90वां है। ग्रंथ समता निवास का 5वां प्रकरण चालू है। घर छाड़िया पर गरत क्या, जिभ्या रस के स्वाद, जे मन मोकल मंगता हुआ, जा घर छाड़िया बाद। कह रहे हैं कि स्वादों के लिए अपने घर को छोड़कर पर घर पर ताक तकते हैं, जिभ्या के रस के स्वाद के लिए। तो महाराज फरमा रहे कि वो अपने मन को विचलित कर रहे हैं और अपने मन को विचलित करने के कारण मंगते की पदवी, याचक की पदवी को प्राप्त होते हैं। तप तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल, दिन दिन उतरती दिशा, फेर बदे नहीं तोल। फेर बदे नहीं तोल, चाहे गुण शोभा घटावे, जो सबे रोग के खान खास अगवाणी आवे। रामचरण सुन कान दे, जन कहे बजाया ढोल, तप तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल। कह रहे आप सुख प्राप्ति के लिए कुछ भी यातना करोगे तो आपका तप, आपका तेज, आपका तोल कम हो जाएगा। आपके तप को बढ़ाना है, आपके तेज को बढ़ाना है, आपका तोल को बढ़ाना है, तो सुख प्राप्ति की याचना किसी से कुछ करो ही मत। आपको ऊपर उठना है तो सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में सुख की इच्छा छोड़। हाँ, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, ऐसा सोचते हो? ऐसा सोचना बंद करो। आपसे जो अच्छा बन पड़े आप कर दो, आपसे जो हो सके वो कर दो, लेकिन कोई आपके लिए करे या नहीं करे उसकी आप इच्छा मत करो। आपकी सामर्थ्य में, आपके पास जो परमात्मा ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, और शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग आप दूसरों के लिए कर, लेकिन बदले में अपनी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा मत रखो। यदि आपको ऊपर उठना है, आपके तप को बढ़ाना, आपके तेज को बढ़ाना, आपके तोल को बढ़ाना है, आपकी इज्जत को बढ़ाना, आपकी आग को बढ़ाना है, तो आप ऐसा करो। और ऐसा करोगे याचना तो दिन दिन उतरती दिशा, फिर बदे नहीं तो फिर आपकी दशा जो है दिन दिन खराब होती जाएगी। दशा को अच्छा करना है तो सुख प्राप्ति की इच्छा ही छोड़ दो कि कोई मुझे सुख पहुंचाएगा, कोई मुझे सुखी करेगा, उस बात को दिमाग से क्या करो, निकाल दो। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। दिमाग में बात बार बार आ जाती है कि कोई मुझे सुखी करेगा, लेकिन महाराज कह रहे उस बात को यार दिमाग से निकाल दो। कोई आपको सुखी करेगा, आपको सुखी करेंगे तो केवल राम जी करेंगे, आपका अंदर का भीतर का आनंद करेगा। कोई सुखी कर भी देगा आपको थोड़ी देर के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद वापस दुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर के सुख के लिए क्यों अपना तोल मोल तब घटाते हो, क्यों अपनी इज्जत नीचे उतारते थोड़ी देर के सुख को। कह रहे एक बार जब इज्जत उतर जाती है तो फिर वापस नहीं बढ़ती। जो सबे रोग की खान खास अगवाणी आप। सब रोग की खान क्या है? सुख की चाहना। ये आगे आगे आती है, अपने आड़े आती है आगे बढ़ने में, और अपने को आगे बढ़ने से रोक देती है। इसीलिए कह रहे राम चरण सुन कान दे, जन कहे बजाया ढोल। महाराज कह रहे मैं ढोल बजा के कह रहा हूं, और कैसे तो आप कान दो। कान देने का मतलब सुन तो सब रहे, लेकिन कान लगा के सुनो। इस बात को ध्यान से सुनो और भीतर में गांठ बांधो इस बात कि कोई मुझे सुखी कर देगा, इस बात को दिमाग से निकाल दो। नहीं तो तप तेज तोल हल्को पड़े, जाचंग्या के बोल। यदि आप याचना के, सुख की याचना से आप किसी से कुछ मांगोगे तो आपका तप और तेज सब हल्का हो जाएगा। इसीलिए कह रहे आप अजाची रहो, यानी किसी से कुछ याचना मत करो। अजाच त्याग बेराग से, भक्ति ज्ञान दृढ़ होय। जब किसी हूँ की परवाह नहीं, हरसन उपजे कोई। हरसन उपजे कोई, सुरति सुमिरन में लागे। सुमरत ये सिद्धांत, कामना कल्पन भागे।
रामचरण ऐसी बने तब ग्रही त्याग फल जोय, अजाच त्याग बेराग सु भक्ति ज्ञान दृढ़ होय। इस प्रकार की आप बात दिमाग से निकाल दोगे कि कोई मुझे सुखी करेगा, तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपका त्याग बढ़ जाएगा, आपका विराग बढ़ जाएगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। अजाच त्याग बेराग से भक्ति ज्ञान दृढ़। आपको इस संसार में आकर परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप का बोध करना है, तो आपको अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान को और अपने वैराग को दृढ़ करना है। उसके लिए आप अजाची हो जाओ, यानी किसी से कुछ याचना नहीं करनी। जब किसी की परवाह नहीं, हरस न उपजे। अब भले आपको कोई सुख पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं है सुख प्राप्ति की, तो आप किसी की कुछ परवाह नहीं करोगे। यानी अब आपको कोई डर भी नहीं है कि मुझे ये सुख मिल रहा था, वो सुख मिलेगा कि नहीं, तो आप निर्भय हो जाओगे। और ये भक्ति निर्भय करने वाली है, निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाली है, क्योंकि आप मिलने वाले सुख से हर्षित नहीं। हरस न उपजे कोई सुरति सुमरण में लाती। न आप सुख से सुखी हो, न आप दुख से दुखी हो, तो फिर आपकी सुरता, आपका ध्यान, जब तक सुख से सुखी होते हैं तब तक सुख प्राप्ति में हमारा ध्यान चला जाता है। जब दुख से दुखी होते हैं तो हमारी चित्त की वृत्ति कहाँ चले जाती है? उस दुख में। चेता कहाँ लग जाता है? हाँ, दुख में। शरीर में भी कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, तो अपनी चित्त की वृत्ति कहाँ चली जाती है? दर्द में चली जाती है। इसी प्रकार से मन के अंदर सुख और दुख के अंदर अपना मन चला जाता है। तो कह रहे हैं कि आप किसी से कुछ याचना ही नहीं करोगे, चाहना ही नहीं रखोगे, तो आपका मन न इधर जाएगा और न इधर जाएगा, फिर कहाँ लग जाएगा? सुमिरन में लग जाएगा, राम भजन में लग जाएगा। ये मन नहीं लगने का उपाय है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें सुख प्राप्ति की इच्छा है, हम उसी का विचार करते हैं, इसीलिए मन नहीं लगता। सुमरत ये सिद्धांत कामना कल्पन भाग्य। कह रहे कि महाराज ये सिद्धांत है, ये सूत्र है। जैसे जैसे आपका सुमरन बढ़ेगा, नाम का मन लगाकर आप सुमरन करोगे, तो आपकी कामनाएं और कल्पनाएं सब चली जाएगी, सब दूर हो जाएगी। पहले तो आप संसार की महत्व की बुद्धि जो है उसे हटा दो और राम सुमरन, नाम सुमरन में लग जाओ। और जैसे जैसे आपका सुमरन बढ़ेगा, दोनों वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले तो आपको सद्गुरु के ज्ञान से संसार की महत्व बुद्धि को कम करना है और नाम सुमरन में बढ़े। और जैसे आपका नाम सुमरन बढ़ेगा, ये चीजें अपने आप भाग जाए। नाम के सुमरन के साथ साथ शील, दया, संतोष आएगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चले जाएंगे। रामचंद्र ऐसी बने तब गृह त्याग फल। कह रहे महाराज, ऐसा आपके रीत बनेगी भजन की आपके गट के भीतर, तो वास्तव में आपने ये देहाध्यास छोड़ा है, शरीर के सुख की इच्छा छोड़ी है। ये जो देह घर है आपका, इससे हम सुख नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आपका ये फल, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अजाच त्याग बेराग सुभक्ति ज्ञान दृढ़ हो। जे धारे बिरकत दिशा तो स्वार्थ स्वाद निवार, कर्म कांड भय भरम तजी रामई राम उचार। रामई राम उचार सुरति समता थिर राखो, बोलो वचन विचार मिथ्या मुख सुमत भाको। रामचरण या धारणा ले अपनो आपो तार, जे धारे विरक्त दशा तो स्वार्थ स्वाद निवार। कह रहे महाराज, यदि आप विरक्त की दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, विरक्त की दशा यानी संसार से तरक फरक होने की दशा में जाना चाहते हो, तो अपने शरीर संसार के सुख के स्वार्थ पूर्ति और इन
जीभ के स्वाद का निवारण कर लो। ये चीज़ें जब तक आपके अंदर बनी रहती है तब तक आप बार बार संसार में लग जाते हैं और इन चीज़ों का उपाय करने लगते हैं, इनकी प्राप्ति का, 3 लोकों में फल की प्राप्ति का, सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करते और अपना अधिकांश समय इसमें बीत जाता है। तो महाराज कह रहे 3 लोक सु भया उदासी जे जन अमर लोक का वास। 3 लोक से जो उदासीन है वही अमर लोक के वास को प्राप्त करते हैं। जब तक 3 लोकों की सुखों की इच्छा रहेगी हमारे भीतर, फल प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तब तक अमर लोक का आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कर्म कांड भय भरम तजी रामई राम विचार। इन सुख प्राप्ति के उपाय, सुख प्राप्ति के अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार की करनियां हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं और इनसे मिलने वाले सुखों के और ये छिन जाने के डर से आप दुखी और सुखी होते। तो कह रहे इन सबको आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये भ्रम है, मिलने वाले सुख भी भ्रम है और मिलने वाले दुख भी भ्रम है। इन भ्रमों को आप छोड़ क्यों नहीं देते? भ्रम क्यों कहा? क्योंकि ये सुख क्षणिक है और ये दुख भी क्षणिक है, इसलिए भ्रम। वास्तव में होते तो हमेशा बने रहते सुख, जाते थोड़ी, लेकिन वास्तव में नहीं है, केवल एक प्रतीति है, भ्रम। तो कह रहे हैं इस भ्रम को छोड़ दो, इस भ्रमना को छोड़ दो। पहले भ्रम छोड़ोगे तब इनके लिए किए जाने वाले कर्म छूटेंगे। जब तक भ्रम बने रहेंगे तब तक इनको प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म छूटने वाले नहीं हैं। तो इन सब को छोड़कर क्या करो? भ्रमों को छोड़कर अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करके सदगुरु जो बता रहे हैं राम ही राम उच्चार, ब्रह्म के नाम का उच्चारण करो ताकि आपको अपने स्वरूप का बोध होए और आप अपने स्वरूप में स्थित हो। राम ही राम उच्चार सुरति समता स्थिर रख। आपकी सुरता को स्थिर कर दो, यानी आपके ध्यान को स्थिर कर दो। किस में ले आओ? समता में ले आओ। हाँ, समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं हानि। फिर उन्हें देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो समदृष्टि हो जाता है, समता में आ जाता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन में आ जाता है, सम्यक चारित्र का पालन करने लग जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो न सुख में सुखी है और न दुख में दुखी है। ऐसी स्थिरता को जो प्राप्त कर लेता है वापस वो शरीर धरकर नहीं आता है। तो बोलो वचन विचार मिथ्या मुक्षु मति भाग हो। आप मुख से जो भी वचन बोलते हो वो ब्रह्म ज्ञान के विचार के माध्यम से बोलो, ब्रह्म ज्ञान के तत्व के ज्ञान से सम्मत हो ऐसे वचन बोलो। और जो झूठी चीज है उसे अपने मुख से मत कहो। झूठी चीज कौन सी? शरीर संसार के सुखों की याचना झूठी है, ये अपने मुख से इसकी याचना मत करो। मुख से कुछ उच्चारण करना है तो इस ब्रह्म ज्ञान की बात का उच्चारण करो। रामचरण या धारणा ले अपनो आप होता। महाराज कहने इस धारणा को आप धार लो, धारण कर लो, तो आप अपने आप का कल्याण, अपने आप का उद्धार कर लोगे। जे धारे विरक्त दशा तो स्वार्थ स्वाद निवार। यदि आप विरक्त की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वार्थ और स्वाद का निवारण कर लो। तो 144 पेज। बांदा आयो मोसर मत हारो। ये भी चांस मिला, अवसर मिला है, इसे नहीं हारना। हरजस पदराग आशा 8 144 पेज। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो।
सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण बिछाणो मेरे राम, सतगुरु शरण बिछाणो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो। मात पिता सुत गोत कड़ूंबो, मात पिता सुत गोत कड़ूंबो, जोण जोण संग होई मेरे राम, जोण जोण संग होई। मैंने खादे है गरु बहु आशो, मैंने खादे है गरु बहु पाशो, सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम, सतगुरु मिलयन कोई। बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो। चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी, आगे कर मत भूलो मेरे राम, आगे कर मत भूलो। आदेशी कोई न काया में, आदेशी कोई न काया में, जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम, जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो। तीन लोक लग माया काची, तीन लोक लग माया काची, और सगत लग भाई मेरे राम, और सगत लग भाई। जहाँ लग ज्ञान की के सब काचा, जहाँ लग ज्ञान की के सब काचा, मत मानो जग माई मेरे राम, मत मानो जग माई। बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो। कै सुख राम मान नर मेरी, कै सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे मेरे राम, ने अंचर गम लीजे। हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर,
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाग ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा